तो वो भी राजेश राम जी भी माननीय नीतीश कुमार की कृपा से जीते हैं। अब हमने माननीय नेता नीतीश कुमार जी का पैर पकड़ कर ललन भुइयां जी सिटिंग सीट, जेडीयू का सिटिंग सीट था ललन भुइयां का, और उस सीट को कांग्रेस के खाते में देकर उनको चुनाव लड़वाया था। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में बयानबाजियों का सिलसिला इतना बढ़ गया है कि अब दावे होने लगे हैं। कांग्रेस में रातों रात बड़ा फेरबदल हुआ। कांग्रेस में अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर राजेश कुमार को नया अध्यक्ष बना दिया गया। चर्चाएं तो थी कि अखिलेश प्रसाद हटेंगे, लेकिन देखिए ऑल ऑफ सडन अखिलेश प्रसाद को हटा दिया जाता है, रातों रात लेटर जारी कर दिया जाता है। लेकिन अब अगर आपको ये बोले कि अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार का पैर पकड़कर राजेश कुमार को टिकट दिलवाया था, तो आप सोचेंगे कि क्या बोल रहे हैं। लेकिन ये बातें खुद कैमरे के सामने अशोक चौधरी ने दावा किया है। अशोक चौधरी ने ये दावा किया है कि राजेश क्या बोलेंगे, उनको तो हम ही लोग पैर पकड़ के टिकट दिलवाए, क्योंकि वो बोले कि इस बार नहीं जीतेंगे तो कभी नहीं जीतेंगे। कांग्रेस जो सीट था ललन भुइयां सिंह, वो सिटिंग सीट थी, लेकिन जदयू के तरफ से जो फिर नीतीश कुमार का पैर पकड़े और कांग्रेस के खाते में वो सीट दे दिए। और इस बात का दावा हम नहीं बल्कि खुद नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने कही है। जी हाँ, अशोक चौधरी का ये बयान आपको सुनाएंगे जो उन्होंने काफी अच्छे लहजे में कही है कि वो क्या बोलेंगे। हम ही उनको पैर पकड़ के मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार, क्योंकि जब अशोक चौधरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, ये तब की बात है जब अशोक चौधरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर पकड़कर इनको टिकट दिलवाया था, क्योंकि जदयू की सिटिंग सीट थी। और अशोक चौधरी ने खूब मिन्नत मेहनत नीतीश कुमार के सामने की इनको टिकट दिलवाने के लिए। अशोक चौधरी का बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले बताएं कि बिहार में बड़ा फेरबदल हो रहा है। रातों रात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो गए, लेटर निकल गया और नया प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार को बना दिया गया। लेकिन उसके बाद से ही चर्चाएं तेज है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस में आपसी मनमुटाव चल रहा है, तालमेल नहीं बैठ रहा है, सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। इस तरीके की बातें कांग्रेस को लेकर है। लेकिन फिलहाल ये दावा जो अशोक चौधरी ने किया है, इससे कांग्रेस हिल जाएगी। अशोक चौधरी विधानसभा पहुंचे थे बजट सत्र के दौरान, क्योंकि अभी बजट सत्र चल रहा है, और जब मीडिया कर्मियों ने उनसे ये बात पूछा तो उन्होंने साफ साफ कह दिया। इसके साथ ही लालू यादव से आज पूछताछ होने वाली है। कल राबड़ी देवी और तेजप्रताप से पूछताछ हुई, तो इस पे भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, और लालू यादव से आज पूछताछ होगी, इस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी, उनकी बात को सुनिए। बधाई है। अखिलेश सिंह जी को भरोसा नहीं किया गया समय से पहले ही उनका लगता है कि कांग्रेस अब बदल रही है, उनको बनाया गया है, क्या लगता है? ये तो वो भी राजेश राम जी भी माननीय नीतीश कुमार की कृपा से जीते हैं। ललन भुइयां जी का सिटिंग सीट, राजेश जी हमारे महामंत्री थे, और ललन भुइयां जी का सिटिंग सीट उन्होंने आके आग्रह किया कि अब हमको इस बार नहीं मौका मिलेगा तो कभी नहीं मिलेगा। अब हमने माननीय नेता नीतीश कुमार जी का पैर पकड़ कर ललन भुइयां जी सिटिंग सीट, जेडीयू का सिटिंग सीट था ललन भुइयां का, और उस सीट को कांग्रेस के खाते में देकर उनको चुनाव लड़वाया था। नहीं, आपको लगता है कांग्रेस क्या उस कालखंड से भागना चाहती है? अब देखिए ना आगे क्या होता है। ये तो प्रक्रिया है ना, सतत प्रक्रिया है। कोई केस होता है तो उसमें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, तो अपना एक प्रक्रिया है। चुनाव के समय चुनाव जैसे कोई भी केस होता है, कोई भी कहीं भी थाना में, पुलिस में, ईओयू में, सीबीआई में, ईडी में, तो आप या तो कोर्ट से उसका रिलीफ लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ एविडेंस देके वकील रख के कोर्ट से रिलीफ लीजिए, या तो फिर इन्वेस्टिगेशन को फेस करिए। तो अब इन्वेस्टिगेशन को फेस कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने उनको नहीं रिलीफ दिया होगा। नहीं तो अगर ये जॉब लैंड फॉर जॉब में अगर उनको लगता था कि यहाँ परेशानी है, तो लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जाके रिलीफ लेते हैं। लेकिन सर आरजेडी कह रही है कि वो
चुनाव के समय केंद्रीय एजेंसियों को एक्टिव किया जाता है। नहीं, ये तो एक मतलब जिसको बोला जाता है केस तो पहले से है ना, ये तो हर कोई को पता है ना, आपको भी पता है कि आपको चुनाव में जाना है, आपको भी चुनाव में जाना है, तो आप अपना सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिलीफ लेते हैं।